वेलकम टू कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल। इस कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग आपको 1 to 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक का सीरीज बाय सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बेसिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कोई भी एसक्यूएल का इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अप टू इंडेक्सेस। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टेम्पोररी टेबल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, कंस्ट्रेंट और इंडेक्स भी। तो इंडेक्स का कंप्लीट पार्ट मैं कवर कर चुका, जो बेसिकली टोटल 5 वीडियो है जो इंडेक्स का है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एसक्यूएल में बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बट आपको क्या करना है कि उसको आपको बेसिकली यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, ताकि कोई भी जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस फंक्शन को आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको एवरेज निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ऑलरेडी हमारे सीक्वल में वो बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हर एक कैटेगराइज किया हुआ है। तो मैं आपको हर एक इनबिल्ट फंक्शन, जिसको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, उसको मैं 1 by 1 आपको प्रोवाइड करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेटेड फंक्शन क्या होता है? इसमें मैक्सिमम, काउंट, मैक्स, मीन, सम एंड ग्रुप बाय क्लॉज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैविंग क्लॉज क्या होता है और वेयर क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद डेट टाइम इनबिल्ट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन होता है, कन्वर्जन फंक्शन होता है, उसके बाद रैंकिंग फंक्शन होता है। तो बेसिकली रैंकिंग फंक्शन तक हम लोग इनबिल्ट फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्वाइन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एग्रीगेटेड फंक्शन सीखते हैं। तो बेसिकली एग्रीगेटेड फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज द एग्रीगेटेड फंक्शन? तो एग्रीगेटेड फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन जो होता है, जो सीक्वल सर्वर में होता है, और ये एग्रीगेटेड फंक्शन आर अप्लाइड टू सेट ऑफ रिकॉर्ड। एग्रीगेटेड फंक्शन आर अप्लाइड टू सेट ऑफ रिकॉर्ड रेदर देन द सिंगल रिकॉर्ड। तो हमेशा जब भी एग्रीगेटेड फंक्शन का बात करेंगे, वो हमेशा एक सेट ऑफ रिकॉर्ड पे अप्लाई होता है, और एग्रीगेटेड फंक्शन परफॉर्म ए कंप्यूटेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यू इन द सेंस कि मोर देन 1 वैल्यू रेदर देन ए सिंगल वैल्यू। और एग्रीगेटेड फंक्शन हमेशा क्या करता है? एक समराइज वैल्यू देता है। और एग्रीगेटेड फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। सो कीप इन माइंड, आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है कि एग्रीगेटेड फंक्शन हमेशा आउटपुट सिंगल वैल्यू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। ओके, जो कि एग्रीगेटेड फंक्शन सेम हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाइड होता है। बट बेसिक क्या है कि आपको यहाँ पे सीक्वल का इनबिल्ट फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एवरेज, कोई वैल्यू को एवरेज निकालने के लिए हम लोग एवीजी इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं। काउंट निकालने के लिए काउंट फंक्शन यूज करते हैं। मैक्स वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैक्स यूज करते हैं, और मिनिमम वैल्यू लेने के लिए मिन यूज करते हैं, और टोटल वैल्यू लेने के लिए सम यूज करते हैं। तो चलिए जंप करते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, और हर एक एग्रीगेटेड फंक्शन का 1 by 1 देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? टेबल है डिम कस्टमर। ओके, तो डिम कस्टमर टेबल में हम बात करेंगे कि आप कोई भी वैल्यू को एग्रीगेटेड फाइंड आउट कैसे करेंगे। मीन्स एवरेज, मैक्स, मीन, सम, सब वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो चलिए 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज। तो यदि आपको कोई भी वैल्यू का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एवीजी इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, और ब्रैकेट में आपको कॉलम नेम देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम नेम है ईयरली इनकम। तो पूरे कस्टमर टेबल में, डिम कस्टमर टेबल में 18,000 रिकॉर्ड का ईयरली
ईयरली इनकम क्या है, एवरेज ईयरली इनकम क्या है। तो एवरेज ईयरली इनकम है उसका है 57,305। ओके, सिंस अभी हम लोग सीखे थे कि एग्रीगेटेड फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू, बट एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ आप कोई भी कॉलम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्रीगेटेड फंक्शन ईयरली इनकम किए, उसके बाद फर्स्ट नेम, बिकॉज फर्स्ट नेम क्या है, बहुत सारे फर्स्ट नेम है, तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ वन रिकॉर्ड को आउटपुट में कैसे दिखाएगा। इसीलिए आप एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ कोई भी अदर कॉलम को यूज करते हैं तो ये आपको आउटपुट में एरर मैसेज देगा। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जब भी आप एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ आप कोई भी दूसरा कॉलम यूज कर रहे हैं तो ये आपको एरर देगा, और एरर मैसेज क्लियरली मेंशन करता है कि डीम कस्टमर फर्स्ट नेम इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन आइदर एन एग्रीगेटेड फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि एग्रीगेटेड फंक्शन ये इसमें यूज नहीं किया हुआ है, और नहीं तो ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, तो कोई भी डेटा को आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि जेंडर का, मेल का अलग हमको ईयरली इनकम चाहिए, फीमेल को अलग ईयरली इनकम चाहिए, तो यहाँ पे हम बेसिकली जेंडर के बेस पे अलग अलग ईयरली इनकम कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जेंडर लिखिए, एवरेज लिखिए, ईयरली इनकम, और यहाँ पे एलियाज नेम दिया हुआ है कॉलम का, जो बेसिकली मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एलियाज नेम क्या होता है। फ्रॉम डीम कस्टमर यहाँ पे टेबल नेम, और ग्रुप बाय जेंडर, तो ग्रुप बाय यहाँ पे यूज किए जेंडर, तो आप एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ जेंडर यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू देगा, फीमेल का एवरेज ईयरली इनकम अलग है और मेल का एवरेज ईयरली इनकम अलग है। तो बेसिकली ऐसे हम लोग यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है कि आप काउंट, कोई भी वैल्यू को काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि इस मैरिटल स्टेटस टेब में कितने मैरिड है और कितने अनमैरिड एम्प्लॉय है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैन यू फाइंड आउट द हाउ मेनी मैरिड एम्प्लॉय और हाउ मेनी अनमैरिड एम्प्लॉय देयर। तो यहाँ पे ग्रुप बाय मैरिटल स्टेटस में काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल काउंट देगा। टोटल सिंगल है 8474 जो कि अनमैरिड है, और मैरिड एम्प्लॉय है 10010। यहाँ पे देख सकते हैं नो कॉलम नेम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक कॉलम का एलियाज नेम दिए थे, बट यहाँ पे हम लोग एलियाज नेम नहीं दिए हैं। तो अब जब भी फंक्शन यूज करेंगे और कॉलम का एलियाज नेम नहीं देंगे लाइक एज और न्यू नेम, तो ये आपको नो कॉलम नेम यहाँ पे आउटपुट में आएगा। तो आपको इसको नहीं कुछ नया नाम देना है तो आप नया नाम कॉलम का यहाँ पे डिस्प्ले पर्पस के लिए एज दे सकते हैं, लाइक द मैरिटल स्टेटस अंडरस्कोर आप काउंट दे दीजिए, मैरिटल स्टेटस अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पे आप काउंट देंगे तो यहाँ पे एक कॉलम नेम, नो कॉलम नेम की जगह एक कॉलम नेम मैरिटल स्टेटस अंडरस्कोर काउंट ये यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखाएगा। तो बेसिकली जब भी कोई भी वैल्यू को कंप्लीट कितने काउंट है इस टेबल में, तो आप यहाँ पे काउंट स्टार भी यूज कर सकते हैं या कॉलम का नेम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार भी यूज किया हुआ है, कॉलम नेम भी यूज किया हुआ है। नेक्स्ट होता है कि मैक्स फंक्शन, जो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो इस टेबल में कितना ईयरली इनकम, मैक्सिमम ईयरली इनकम कितना है, मैक्सिमम ईयरली इनकम फीमेल का सेम है 1,70,000 और मेल का कितना है 1,70,000। सेम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मिनिमम फंक्शन यूज कीजिए MIN फंक्शन, और ब्रैकेट में आप कॉलम नेम दीजिए। तो दोनों का मिनिमम सेम है, फीमेल का भी और मेल का भी। वैसे ही आपको सम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सम लिख दीजिए और ईयरली इनकम कॉलम का नाम दे दीजिए। तो ये आपको हर एक जेंडर का डिफरेंट देगा, मेल का सम ये है और फीमेल का सम ये है। आप टेबल लेवल पे सम निकालना है तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके आपको यहाँ पे जेंडर कॉलम को हटा दीजिए और यहाँ पे पूरे टेबल लेवल पे पूरे डेटा का आपको सम वैल्यू देगा 10592300000। ओके,
तो होप आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा कि हम लोग इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे इनबिल्ट फंक्शन का ही, जो कि नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे एक हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज क्या डिफरेंस होता है, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है वेयर क्लॉज एंड किस सिचुएशन में आप वेयर क्लॉज को यूज करेंगे और किस सिचुएशन में आप हैविंग क्लॉज को यूज करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।